हेलो डियर बच्चा पार्टी। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का 8 चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 क्लियर कर चुका है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन और कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। तो आते हैं हम अपने नए टॉपिक में। पहला टॉपिक है हिंज जॉइंट। Open and close a door a few times. Observe the hinge of the door carefully. They allow the door to move back and forth. अब देखिए हिंज जॉइंट का मतलब क्या होता है। पहले तो उसने एग्जांपल लिया है किसी डोर का। आप डोर को ध्यान से देखिए और उसमें देखो कि एक जॉइंट बना हुआ है जिससे वो दरवाजा टिका हुआ है। उसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट। तो उससे क्या होता है, जो डोर है वो आगे और पीछे मूव होता रहता है 1/4 में। ऐसे ही हमारी बॉडी में एक हिंज जॉइंट होता है जिससे हमारी बोन्स, हमारी बॉडी मूव होती रहती है, आगे और पीछे इस तरह से मूव होती है। इसी को हम कहते हैं हिंज जॉइंट। तो नीचे आपको एक एक्टिविटी 3 दी गई है। उसने कहा है कि आप क्या करोगे, हिंज जॉइंट को देखोगे तो एक एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा। पहले तो आपको एक सिलेंडर लेना पड़ेगा कार्डबोर्ड जिससे बनाओगे, और एक थिक चार्ट पेपर लेना पड़ेगा, जैसे कि आपको फिगर 5.5 में शो हो रहा है नीचे। ये आपको डायग्राम दिया गया है। इस तरह से आपने इस एक्सपेरिमेंट को करना है। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पिचिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन। अब देखिए इस सिलेंडर में आपने इस पेंसिल को इस तरह से ऐड करना है जिससे वो मूव हो सके। उसके बाद आप क्या करोगे, एक दूसरा सिलेंडर लोगे, हाफ सिलेंडर, जो कि इस सिलेंडर से छोटा होगा और वो भी कार्डबोर्ड से बनेगा। उसको रोल करके इस वाले सिलेंडर के अंदर डालोगे जो हमने बाहर से कवर लगा रखा है, उसको अच्छे से फिट करोगे। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउज मूवमेंट लाइक अ हिंज। और इस तरह से आप होलो करोगे उस सिलेंडर में ताकि जो आपकी पेंसिल है वो अच्छे से मूव हो सके। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, और उस सिलेंडर को आप रोल करो और देखो किस तरह से वो मूव हो रहा है। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो अब ध्यान से देखो कि जो ये मूवमेंट है ये बिल्कुल डिफरेंट है उन मूवमेंट से जो हमने पहले पढ़ चुके हैं बॉल और सॉकेट जॉइंट से। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट दी एल्बो इन एक्टिविटी 1। इस तरह की मूवमेंट हमने एक्टिविटी 1 में भी देखी है कि कोई बोन्स आगे पीछे ऊपर नीचे ये मूव तो हो रही है। What we have constructed in figure 5.5 is different from hinge upwards। पर लेकिन जो ये फिगर आपको 5.5 दिया गया है ये थोड़ा डिफरेंट है, ये हिंज थोड़ा डिफरेंट है, बट इट illustrate the direction in which a hinge allow movement। लेकिन इसका भी वही काम है कि ये मूव हो रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है। The elbow has a hinge joint that allow only a back and forth movement। फिगर 5.6 जो हिंज ज्वाइंट होता है ये सिर्फ हमारा एल्बो में होता है। ये आगे पीछे फोर्थ मूवमेंट बस यहीं तक मूव करता है, जैसे कि आपको फिगर 5.6 में दिया गया है। ये आपकी एल्बो और नी में होता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच ज्वाइंट्स। तो क्या आप इस तरह से और ज्वाइंट्स के एग्जाम्पल ले सकते हो। नाउ कम ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक, फिक्स ज्वाइंट। अब देखो फिक्स ज्वाइंट का मतलब यही है कि ऐसी कोई ज्वाइंट जो कि फिक्स्ड हो, वो मूव नहीं हो रही हो। ठीक है। Some joint between bones in our head are different from those we have discussed so far। तो ऐसे जॉइंट्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है जो कि हमारे बोन से और हेड तक कनेक्ट होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स। अब देखो जो आपका हेड है और आपकी बोन्स है नीचे गर्दन तक, कुछ जॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि मूव नहीं होते, वो स्टेबल है एक जगह, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट का मतलब यही होता है जॉइंट्स तो है पर लेकिन वो मूव नहीं हो रही है, एक ही जगह फिक्स्ड है। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। अब देखो आपने देखा होगा आपका माउथ है, आप उसको ऊपर नीचे कर रहे हो, आप खोल रहे हो फिर बंद कर रहे हो। एक बार ट्राई करो,
तो देखो कि जो नीचे वाला जॉ है आपका, लोअर जॉ है, वही चीज मूव हो रही है कि नहीं हो रही है। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ। अब इस तरह से आप अपर वाली जॉ है, जो ऊपर जॉ है आपकी, उसको मूव करो। तो क्या आप उस चीज को मूव कर सकते हो? नहीं। अब देखो, जैसे कि हम बोलते हैं, हंसते हैं, माउथ को ओपन क्लोज करते हैं, तो सिर्फ हमारा नीचे वाला जो है वही मूव होता है, ऊपर वाला नहीं होता है। दिस इज अ ज्वाइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स ज्वाइंट। इससे आपको क्या पता चला, जो आपकी अपर जॉ है और पूरा जो हेड है आपका, वो फिक्स ज्वाइंट है, मतलब वो एक दूसरे से तो कनेक्ट है, वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं हो रहा है, वही स्टेबल है। We discussed only some of the joints that connect part of our body। तो इस तरह से हम और joints के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी बॉडी में कनेक्ट है। What give the different part of the body their different shape। तो किस तरह से हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो कैसे शेप देते हैं, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। If you wanted to make a doll, what will you make first। अब उसने एक एग्जाम्पल दिया है किसी डॉल का। अब आपके पास डॉल है और उसको आपने बनाना है, तो किस तरह से आप उसको बनाओगे, पहले उसका स्ट्रक्चर किस तरह से प्रिपेयर करोगे। Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure। अब वो कह रहा है कि जब आपने डॉल बनानी है तो पहले आप फ्रेमवर्क करोगे कि कितनी लेंथ की वो डॉल बनेगी, कितना उसका साइज होगा, उसका स्ट्रक्चर बनाओगे। पहले हम यही करते हैं। ऑल दी बोन्स इन आवर बॉडी आल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव शेप टू आवर बॉडी। और इसी तरह से हमारे जो बॉडी शेप है वो यही वर्क करता है। पहले हमारा फ्रेमवर्क बनता है कि हमारी कितनी लेंथ होगी, कितने बोन्स जुड़ेंगे इसमें, तब जाके हमारा एक शेप तैयार होता है बॉडी का। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। और इसी फ्रेमवर्क को स्केलेटन कहते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है, एक स्केलेटन है, तो ये एक फ्रेमवर्क है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो हम कैसे जानते हैं कि यही शेप एक ह्यूमन स्केलेटन का है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी। और हम कैसे जानेंगे कि हमारी बॉडी में अलग अलग जगह जो बोन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम। देखो, जैसे कि हमें पता लगाना है कि किस जगह कौन सी बोन है, कितनी बोन्स है, तो हम क्या करते हैं, अपने को फील करते हैं। हाँ, जैसे हम हाथ में छेड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, हमारी ऊपर फिंगर्स में इधर बोन है, पाम में बोन है, हैंड में बोन है। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं फील करके। और वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और जैसे दूसरा तरीका भी है, हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे आपने देखा होगा, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा एक्सरे निकालता है, तो उसमें हमारी प्रॉपर बोन्स दिखाई देती है, पूरी क्लियर दिखाई देती है, उसको हम एक्सरे कहते हैं। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन। अब जैसे कि आपका और आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर का एक्सरे हुआ है, तो आप देखते हो कि प्रॉपर बॉडी पार्ट्स के जो बोन्स है वो कैसे विजिबल होते हैं। सम टाइम व्हेन वी आर hurt or have an accident, doctor use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones। ये एक्सरे किस काम आता है? जब हमें चोट लगती है या हमारा एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर क्या सलाह देता है कि तुम एक्सरे कराओ, ताकि तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बोन कहाँ फ्रैक्चर हुए, कहाँ इंजर्ड हुआ है। तो इस तरह से हमारी बोन्स का पता चलता है। द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। इसी एक्सरे से हम अपनी बॉडी का शेप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी में ये शेप है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। अब वो कह रहा है कि अपनी बोन्स को एक बार फील करो, फोर आर्म में, अपर आर्म में, लोअर लेग में और अपर लेग में। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। और महसूस करो कि कितने नंबर्स के बोन्स होंगे इन पार्ट्स में जो आपको ऊपर दिए गए हैं। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दिस विद द एक्सरे इमेज। अब देखो, आपको फिगर दिया गया है 5.8। तो ये एक्सरे है एंकल और नी जॉइंट का। इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको
पूरा विजिबल हो रहा है बोन्स की किस शेप की है, किस स्ट्रक्चर की है, और आप इस तरह से अपने बोन्स को फील भी कर सकते हो। बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट्स। अब अपनी फिंगर्स को बेंड करो और देखो कि क्या आप सारी जॉइंट्स को बेंड कर सकते हो। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव। अब जो आपकी मिडल फिंगर है, बीच वाली उंगली है, उसमें कितने बोन्स है। फील द बैक ऑफ योर पाम, और अपना जो पाम है उसके बैक साइड में देखो उसमें कितने बोन्स है, फील करो उस चीज को। इट सीम टू हैव मैनी बोन्स। अब हम जैसे अपने पाम के पीछे वाले साइड को महसूस करेंगे तो हम फील करेंगे कि हाँ, इसमें बहुत सारे बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी कलाई फ्लेक्सिबल है। अब अपनी कलाई को मूव करो तो देखो कि आपकी कलाई भी फ्लेक्सिबल है। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल बोन्स आर कॉल्ड कार्पल्स। अब हमें क्या पता चला कि ये जो जितने भी हैंड के, पाम के, फिंगर्स के जितने भी बोन्स है, इसमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बोन्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसी को हम कहते हैं कार्पल्स। What will happen if it has only one bone? अब आप खुद सोचो कि इतनी सारी बोन्स हमारे हाथ में होती है, हमारी पूरी बॉडी में कनेक्ट होती है एक दूसरे से, अगर ये सारी एक ही बोन्स होती तो क्या होता। ये देखो नीचे आपको एक फिगर दिया गया है, बोन्स ऑफ द हैंड। ये हमारे हाथ का बोन्स है, तो देखिए कितने सारे बोन्स हमारे हाथों में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। आते हैं हम एक्टिविटी 4 में। टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। आप एक लंबी सी सांस लो और होल्ड करो। फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। तो आपने जब सांस लिया और रोक के रखा तो अपनी छाती की हड्डियां और जो आपकी पीठ की हड्डियां हैं उसको, उस सांस को उसमें प्रेस करो तो महसूस करो कि क्या फील होता है आपको। Count as many ribs, bones of the chest as possible। क्या हम अपनी रिब मतलब जो हमारी ये फिगर में आपको दिया गया है छाती की, इसकी बोन्स को हम काउंट कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। ऑब्जर्व करो फिगर 5.10 को बहुत ध्यान से और कंपेयर करो कि क्या फील होता है आपको कि चेस्ट में कितनी बोन्स है। When see that the ribs are curiously bent, तो आप देखो कि ये जो रिब केज दिखाई दे रही है आपको डायग्राम में, ये थोड़ी सी बेंट है। दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड रिब केज। अब आप उस डायग्राम को ध्यान से देखो, रिब केज को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है। जो आपकी छाती की बोन्स है वो ज्वाइन हो रखी है पूरे पीछे की तरफ, बैकबोन की तरफ, एक बॉक्स की तरह वो बन रखा है, तो इसी को हम कहते हैं रिब केज। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। हमारी चेस्ट में 12 रिब्स होती हैं। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाइफ प्रोटेक्ट इनसाइड दिस केज। और इसी रिब केज के अंदर हमारे कुछ इंटरनल पार्ट होते हैं जो कि इस बोन से वो प्रोटेक्ट रहते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमारा हार्ट है वो किस तरफ रहता है, तो ये आपको क्या करता है, ये आपका हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है हमारे इंटरनल पार्ट में जो कि रिब केज प्रोटेक्ट करता है। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग द नीज। अब अपने दोस्तों से पूछो क्या आप अपने टोज को छू सकते हो बिना अपने नीज को, घुटनों को मोड़े हुए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। अब जब आपके फ्रेंड ये चीज को कर देगा तो उसकी नेक को छेड़ना और धीरे धीरे नीचे डाउनवर्ड ले जाना, तो आपको क्या फील होगा, क्या दिखाई देगा। हमें फील होगा कि एक बैकबोन बनी हुई है, इस तरह से एक बैकबोन फील होगी हमें। इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। तो ये जो हमारी बैकबोन है वो बहुत सारी स्मॉल स्मॉल बोन से मिलकर बनती है, इसको हम वर्टिब्रे कहते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे, फिगर 5.11। तो आपको ये एक बैकबोन दिया गया है जिसमें हमारी 33 वर्टिब्रे बनी हुई रहती है। तो देखो कि ये जो स्मॉल स्मॉल बोन्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से हमारी एक बैकबोन प्रिपेयर होती है। द रिब केज इज ज्वाइंट टू दिस बोन्स, और इसमें ही हमारा जो रिब केज है वो भी ज्वाइंट होता है। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड
अगर आपके दोस्त के पास सिर्फ एक बैकबोन होगी, मतलब ये सारी हड्डियां, ये छोटे छोटे जो बोन्स है वो नहीं होंगी, एक सिंगल बैकबोन होगी, क्या वो बेंड कर पाएगा उस टाइम? मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर पुश टू द बैकबोन द वॉल। अब अपने दोस्त को बोलो चलो खड़े हो जाओ और अपने हाथों को प्रेस करो वॉल पर, साथ में तुम्हारी बैकबोन भी प्रेस होनी चाहिए उस तरफ, वॉल की तरफ। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑफ द बैक आर prominent where shoulder are? These are called shoulder bone। तो आप देखोगे जैसे कि हम किसी भी चीज को प्रेस करें, जैसे कि आपने वॉल को प्रेस करा, तो हमारी जो शोल्डर है, शोल्डर के बोन्स है, वो बोन्स थोड़े मूव हो रहे हैं, थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? शोल्डर बोन कहेंगे, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्व फिगर 5.13 केयरफुली। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेविलिक बोन्स। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो जो कि आपको फिगर 5.13 में दिया गया है, ये है 5.13। इसको हम कहेंगे पेल्विक बोन्स। दे इंक्लूड द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। दिस इज पार्ट यू सिट ऑन। ये पेल्विक बोन क्या काम करती है? ये ऐसा पोर्शन है बॉडी का जो कि स्टमक से नीचे रहता है और इसी से हम बैठते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। फिगर 5.14 इट इंक्लूड्स एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। अब बात आती है स्कल की। आपको ये फिगर दिया गया है, इसको हम कहेंगे स्कल। ये जो स्कल है ये बहुत सारे बोन को ज्वाइंट करके बनाया जाता है। ये जो स्कल है ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो कि है ब्रेन। अब सोचो कि अगर ये स्कल नहीं होता तो हमारे ब्रेन का क्या हाल होता, किस तरह से वो स्ट्रक्चर देता हमारे सर को। वी डिस्कस मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। तो इस तरह से हमने बहुत सारे बोन्स और अपने स्केलेटन के बारे में पढ़ा। देयर आर some additional part of the skeleton that are not as hard as the bone and which can be bent. These are called cartilage। अब एक और बोन होती है हमारी बॉडी पार्ट में, एक और बोन होता है हमारे स्केलेटन में, वो क्या करता है? वो हार्ड तो नहीं होता है, वो इजीली से बेंड भी हो जाता है। उसको हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ होता है? हमारी ईयर में होता है, जैसे कि आपको ये नीचे फिगर दिए गए हैं। फील योर ईयर। Do you find any hard bone part that can be bent? Figure 5.15। अब अपने ईयर को फील करो। क्या आप उस तरफ कोई भी हार्ड बोन को फील कर रहे हो? जैसे यहाँ पे फिगर 5.15 में दिया गया है, कहाँ होता है हमारा हार्ड पार्ट? ऊपर होता है, ये इसको कहते हैं हम अपर पार्ट। छू के देखो एक बार, आपको महसूस होगा कि वहाँ पे एक हार्ड पार्ट है। There do not seem to be any bone here, isn't? अब देखो कि वहां पे उस जगह के अलावा कहीं और भी आपको बोन्स दिखाई नहीं देंगी। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट? फिगर 5.16। अब आपको फिगर 5.16 दिया गया है नीचे यहाँ पे दूसरा डायग्राम में, उसको कहेंगे हम ईयर लोब, जहाँ पे ये टच हो रखा है। तो वो कह रहा है कि कुछ आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, कुछ पोर्शन उस जगह में। एज यू प्रेस दैम बिटवीन योर फिंगर। जब आप प्रेस करोगे तो आपको क्या फील होगा, कैसा लगेगा आपको? वो क्या होगा? बहुत सॉफ्ट सा महसूस होगा हमें। You do feel something in the upper part of the ear that is not as a soft as the earlobe but not as hard as a bone isn't। अब देखो हमने दोनों जगह अपर पार्ट और जो हमारे नीचे ईयर लोब है उसको टच करा और फील करा, तो हमें ये पता चला जो हमारा अपर पार्ट है वहाँ पे बोन है, वो हार्ड जगह है, लेकिन जो नीचे है वो थोड़ी सॉफ्ट जगह है, वो हार्ड नहीं है और वहाँ पे उतनी बोन्स तो नहीं है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? कार्टिलेज। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी। तो कार्टिलेज भी कहाँ फाउंड होता है? हमारी जॉइंट्स में भी फाउंड होता है। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो हमने क्या देखा, जो हमारा स्केलेटन है वो बहुत सारे बोन्स को मिलाकर बना है, जॉइंट्स को मिलाकर बना है और कार्टिलेज से भी बना है। You could feel bent and move many of them। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपनी बोन्स को फील कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं।
ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। इस तरह से आप क्या करोगे, स्केलेटन की अच्छी सी डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाओगे। वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज। तो इस तरह से हमने बोन्स के बारे में पढ़ा, अपने बॉडी पार्ट में कितने बोन्स होते हैं, किस तरह से मूव होते हैं। जॉइंट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो हेल्प करते हैं मूव होने में, ये हमने ऊपर पढ़ चुका है। What make the bones move the way they do? Let us find out। तो अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि किस तरह से जो बोन्स हैं वो किस वे से मूव होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Make a fist with one hand, bend your arm at the elbow and touch your shoulder with thumb। अब वो कह रहा है कि एक हाथ से मुट्ठी को बंद करो और अपनी बाहों को, जो आपकी आर्म है, उसको एल्बो तक मोड़ो और अपने शोल्डर को थंब तक टच करो। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? तो आप देखो कि आपके अपर आर्म में कुछ तरह का चेंज हुआ। टच इट विद द अदर हैंड, और इस तरह से आप अपने दूसरे हाथ को टच करो। डू यू ऑब्जर्व ए सोलन रीजन इन द अपर आर्म? जो आपको ये डायग्राम दिया गया है ऊपर, इस तरह से आपको करना है। अब वो कह रहा है कि आपने ऑब्जर्व करा कुछ सोलन रीजन में, कुछ अपर आर्म में आपका कुछ बना है, जैसे कि आपको ए पार्ट में दिखाई दे रहा है। इसी को हम कहते हैं मसल्स। जो मसल्स आप एक बार, जैसे बहुत से लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, डंबल्स उठाते हैं, तो उनके क्या आती है, मसल्स आती हैं। तो इसी बारे में बात की गई है। The muscles were due to contraction, it became smaller in length। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है एक सामने। अब देखो, जैसे कि ये फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें तो हमारा हाथ स्ट्रेट है, तो हमारी मसल्स पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, ठीक है। और जो ऊपर वाला ए पार्ट है, उसमें देखो कि आपने अपने हाथ को ऊपर करा और आपकी मसल्स एक जगह कंट्रीब्यूट हो गई है, एक सामने आ गई है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट नॉर्मल पोजिशन। अब अपनी आर्म को नॉर्मल पोजिशन में लाओ। अब देखो कि आपकी मसल्स में क्या चेंज हुआ। वही बात कही है जो आपको बी पार्ट में दिया गया है। इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट? क्या वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में है? नहीं है। You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run। और इस तरह से आप कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखोगे मसल्स में? लेग्स में देखोगे। जब आप चलते हो या फिर भागते हो तो किस तरह से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कैसे शेप हो जाता है उसका, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। When contracted the muscles become shorter, स्टीफर एंड थिकर, इट पुल द बोन। तो अब वो कह रहा है जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ने लग जाती है, छोटी हो जाती है, तो ये हमारी बोन्स को क्या करता है, खींचता है। मसल्स वर्क इन पेयर्स। जो हमारी मसल्स है वो एक साथ पेयर में काम करती है। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। अब जब हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट में ला रहे हैं, जैसे कि हाथ का एग्जांपल लिया है, तो देखोगे कि जो आपकी बोन है वो वहीं पे खींच रही है, उसी डायरेक्शन में खींच रही है। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स। और बाकी जो आपकी मसल्स है वो रिलैक्स में है। अब देखो, जैसे कि आपने हाथ को, अपने आर्म को आपने ऊपर नीचे करा, जैसे कि ऊपर डायग्राम दिया गया है, तो किसी और बॉडी पार्ट में आपको कोई चेंजेस दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। बाकी बॉडी पार्ट आपकी क्या है, रिलैक्स में है। सिर्फ आपका आर्म है वही कॉन्ट्रैक्ट, वही डायरेक्शन में चेंजेस दिखाई देते हैं। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन वाइल द फर्स्ट रिलैक्स। अब देखो, आप क्या करोगे, अपने बोन्स को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे, जो रिलैक्स्ड मसल्स थी आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगी, वो उसकी बोन्स पुल होने लग जाएंगी, खींचने लग जाएंगी एक दूसरे से, जो कि उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी। और जो पहली वाली बोन्स थी, जैसे कि आपने हाथ को, अपने आर्म को मूव करा, वो रिलैक्स हो गई हैं, बाकी सारी चीजें आपकी मोशन में आ चुकी है। आ मसल्स कैन ओनली पुल। तो इससे क्या पता चलता है, जो मसल होती है वो सिर्फ खींचती है, इट कैन नॉट पुश, वो दबती नहीं है। Thus two muscles have to work together to move a bone, figure 5.17।
तो इस वजह से जो हमारी दो मसल्स होती हैं वो एक साथ वर्क करती है जब बोन्स को मूव होना पड़ता है। जैसे कि आपको फिगर 5.17 में दिया गया है, ये दिया गया है आपको 5.17 में, सिर्फ मसल्स वर्क कर रही है, इस तरह से आपकी बोन तक खींच रही है। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। अब वो क्वेश्चन कर रहा है क्या मसल्स और बोन्स को रिक्वायर्ड होती है मूवमेंट की। हाउ डू अदर एनिमल मूव, तो जो अदर एनिमल्स होंगे वो मूव कैसे होते होंगे। हमने अपने बारे में तो पढ़ लिया कि हम मसल्स को मूव करते हैं तब जाके हमारी बोन्स खींचती हैं, तो अब ये एनिमल में कैसा होता है। डू ऑल एनिमल हैव बोन्स, क्या सारे एनिमल्स में बोन्स होते हैं कि नहीं होते हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और अ स्नेल, तो अब जब बोन्स की बात आई तो अब बताओ अर्थवर्म और स्नेल में क्या होता होगा, क्या उनमें बोन्स होती है कि नहीं होती है। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ द सम एनिमल। तो अब इस चीज के बारे में हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि कितने एनिमल्स में बोन्स होते हैं कि नहीं होते हैं, किस तरह से वो मूव करते हैं अपनी बॉडी को। तो ये सारे टॉपिक्स हम अब अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जितना भी पढ़ाया गया है आपको इतना समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।